हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, अभी उनके दिल में क्या चल रहा है। अभी आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पर्सन हो या क्रश है, उनके लिए आप देखिए, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो भी टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए क्या फीलिंग है, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। मैं आपको यूनिवर्स का प्लानिंग भी बताऊंगी कि आखिर यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलवाया है, ये बात भी आपको पता चलेगा। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, जिसके लिए आप इतने परेशान हो, इतने रो रहे हो ना, तो एक बार कंपैटिबिलिटी चेक करा लो, देख लो कि ये पर्सन आपके लिए सही है क्या, इस पर्सन से ही शादी होगी, इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर है भी या नहीं। तो एक बार ज़रूर अपनी रीडिंग ले लेना, ठीक है, जो कि काफ़ी एक्यूरेट और परफेक्ट होती है, मैं जो आपकी रीडिंग करती हूँ। देर किस बात की, बुकिंग कर लीजिए। जीमेल इंस्टा ID के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस रीडिंग को देखने के बाद आप ज़रूर कांटेक्ट करना। ओके, सबसे पहले बता दूं कि आपके पर्सन आपसे कोई बात छुपाए तो ज़रूर हैं। प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, मेल फीमेल। ये आपसे कोई बात छुपा रही हैं और ये कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और मुझे तुमसे बातें करके कुछ सच्चाई बतानी है मुझे तुम्हें। ओके, यहाँ पे ये पर्सन अगर आपको कॉल नहीं कर रही हैं या कॉल नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस में है, और द स्ट्रेस फ्रॉम दिस सिचुएशन इज़ ड्रेनिंग मी। ये जो सिचुएशन हमारे बीच में, हो सकता है हाल फिलहाल में लड़ाई हुआ हो, सेपरेट हुए हो, उसी सिचुएशन की वजह से ये बहुत स्ट्रेस में है और वही एनर्जी इनको ड्रेन किए जा रही है। जो नेगेटिव एनर्जी है इनके पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन किए जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सच्चाई बताना चाहती हैं, ठीक है, आपके वॉइस को सुनना चाहती हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 घंटे 6 घंटे के अंदर आपको कॉल मैसेज आएगा। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। मैं तुम्हें कॉल करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे वॉइस को सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं फिर भी दोनों तरीके से बोल देती हूँ ताकि सबको क्लैरिटी मिले। तो यस, आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे और आपसे बात करेंगे। और देखिए, मन में क्या क्या चल रहा है सब मैं आपको बता रही हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लाइफ के पार्ट बनो। जो मेरा फ्यूचर है उसका पार्ट मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ही मेरी वाइफ बनो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम ही मेरे फ्यूचर हस्बैंड बनो, मेरे साथ रहो। तो सबसे पहले ये आपको सच्चाई बताना चाह रही हैं या बताना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके वॉइस को सुनना चाह रहे हैं, सिचुएशन को भापना चाह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी फीलिंग रखना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले तो सच्चाई बता देंगे, अपनी पूरी जो आइडेंटिटी है वो क्लियर रख देंगे। फिर उसके बाद मैरिज का प्रपोजल या शादी वगैरह, फ्यूचर का कमिटमेंट, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीज़न ले सकें। ऐसा नहीं कि भ्रम में रख के फिर आपसे शादी का वादा लेकर फिर सच्चाई बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ तो सच्चाई आ चुकी है और ऑलरेडी आपके सामने की शादी वादी हो गई है या शादीशुदा या ऐसा कुछ, या कोई और है तो, और उसको क्लैरिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही जल्दी करेंगी, ये सब इनकी फीलिंग है और ऐसा ये करना चाह रही है बहुत ही जल्दी। एब्सेंस की एनर्जी, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर का कोई पार्ट, अंदर का मतलब बॉडी का पार्ट हो, सोल का पार्ट हो, ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है तुम्हारे बिना। ऐसा ये कहना चाहती हैं या ऐसा ये कहना चाहते हैं। और सेम फीलिंग आपको भी हो रहा होगा। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की थी या कभी भी समझने की कोशिश नहीं किए थे, तो एक समझदारी इनके अंदर डेवलप हो रही है और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हारे भी सिचुएशन को समझूंगी। अब मैं इम्पैथेटिक होते हुए तुम्हारी सिचुएशन को समझ रहा हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत चालाक है। जब भी कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं आप दोनों के बीच में सिचुएशन, तो ये आपको उस सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में छोड़ के चले जाते थे। वापस आ रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैं गिव अप नहीं किया हूँ, मैं गिव अप नहीं की हूँ। ये भी है कि आप दोनों के बीच में बहुत बार मतलब ब्रेकअप होता है, फिर रियूनियन हो जाता है। आपको इस बार लग रहा होगा कि ये तो लास्ट है, अब तो रियूनियन नहीं होगा, लेकिन मैसेज यहाँ पे ये है कि आप दोनों का फिर से रियूनियन होगा। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। हम दोनों हमेशा साथ होंगे, हम दोनों हमेशा एक दूसरे को ही देखेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। एक 2 अफर्मेशन कीजिए जो इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, लाइक माई पार्टनर एंड आई आर इमोशनली
एंड स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, जैसे भी लिखना है, अलाइन। मैं और मेरे पार्टनर इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, टेलीपैथिकली हम लोग अलाइन हैं और हमेशा हम दोनों अलाइन रहेंगे। आई रिसीव अनकंडीशनल लव एवरी डे फ्रॉम माई पार्टनर। हर दिन मैं अनकंडीशनल लव रिसीव करती हूँ या अनकंडीशनल लव रिसीव कर पाता हूँ अपने पार्टनर से। आई लीव टुगेदर विथ माई सोलमेट इन हारमोनी। आप अपने पर्सन को सोलमेट मानो और ऐसा लिखिए कि मैं अपने सोलमेट, अपने पार्टनर के साथ रहता हूँ हारमोनी में, शांति से। और ऐसा भी लिख सकते हैं, आई एम ट्रीटेड विथ सो मच रिस्पेक्ट, ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट, बहुत मुझे रिस्पेक्ट मिलता है अपने पार्टनर से। ठीक है, यू आर टू गुड फॉर मी। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, इनको ऐसा ये कहना चाहते हैं कि शायद मैं तुम्हें नहीं खोया हूँ, अभी भी तुम हो मेरे लिए। यू आर परफेक्ट फॉर मी, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ठीक है, तो कांटेक्ट कीजिए, कंपैटिबिलिटी चेक कराइए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग लेना है जल्दी से बुकिंग कर लो। सो बाय, टेक केयर।